हेलो एवरीवन। आज जो पिछली क्लास में हम लोग वेक्टर के बारे में जाने उसका क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे देखे थे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब दो वेक्टर गिवन है, उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना और उसका एंगल एंगल कितना एंगल पे वो वेक्टर है। ठीक है, तो हम बात करेंगे एग्जाम्पल लेके, फिर उसका कंडीशन देखेंगे। इसी में सब आता है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन सब समझ में आ जाएगा इसी में। अब देखते हैं यहाँ पे जो जो कॉन्सेप्ट है, एक स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला है, उसको लेकर हम लोग चलेंगे और उसी पे देखेंगे। ठीक है ना, तो बात करते हैं, आइए देखते हैं समझते हैं। ये जो वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी और इसके बीच का एंगल फाई है। ओके, लिखना है यहाँ पे फाई एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर हुआ कोई, एज्यूम कर लो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे, रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे एक सी वेक्टर है। ओके, तो सी वेक्टर फाइंड आउट करने का इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। ओके, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी इक्वेशन पर बात करेंगे। पहले हम कुछ इसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो देख लिए, अब डायरेक्शन बात करेंगे। डायरेक्शन के लिए हम एक एंगल और एज्यूम करूंगा इसी में, आप अलग में भी बना सकते हैं। मैं ये जो एंगल है थीटा, यहाँ पे लिखना है थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या है मेरा, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब चलो ई थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से डायग्राम, सेम डायग्राम बनाएंगे, सेम डायग्राम फिर से बनाएंगे। थोड़ा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसके बीच का एंगल फाई है और ये मेरा वेक्टर कौन था, सी वेक्टर है। ये वेक्टर सी है और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब कुछ मैं आगे वेक्टर को रिप्लेस करके, वेक्टर को मैं रिप्लेस करता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं ये लाइन को, ठीक है। और ये जो लाइन है मेरी बी वेक्टर, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सीधी ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, आप सीधे समझे इसको। ओके, अब ये जो एक परपेंडिकुलर वेक्टर यहाँ पे, एक परपेंडिकुलर वेक्टर ये मेरा जा रहा है ये, ठीक है। और ये वेक्टर मेरा हो गया। थोड़ा सा इसको, और ये जो है, ठीक है, और ये वेक्टर इसमें सटा हुआ है। थोड़ा सा इसको हटा दिया जाए ताकि आप लोग मुझे, ठीक है, ये वेक्टर।
अब देखिए अब कैसे सॉल्व होता है समझना है यहाँ पे। देखिए देखो अब ये जो है मेरा क्या है ये, ठीक है। अब देखो बी वेक्टर का हम कंपोनेंट रिजोल्यूशन अभी नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन कंपोनेंट रिजोल्यूशन आप समझे। जैसे ये जो होता है ना, इसमें लगाओ ये ट्रायंगल एज्यूम कर, ट्रायंगल क्या एज्यूम करूंगे यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं डी ई और इसको एफ। अब ट्रायंगल ये फाई है, अब ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। अब यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट अगर निकालना है तो इसे फॉर्मूला लगाना है हमको, इसे फॉर्मूला लगाना है हमको साइन फाई इक्वल टू, इसको मान लो कुछ वेक्टर एक्स, ओके, एक्स बट्टा बी वेक्टर, ठीक है। तो हम एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर इंटू साइन फाई। तो हम आपको यहाँ पे दिखा दिए, अगर हम मेरा मन होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे बी वेक्टर इंटू साइन फाई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर देखिए आप इसी प्रकार हमको ये वाला कंपोनेंट निकालना है, इस साइड वाला को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या मान लेते हैं y, ये वाला, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लगाएंगे cos फाई इक्वल टू y अपॉन बी वेक्टर, इसलिए y इक्वल टू, सॉरी स्पेस तो नहीं, y इक्वल टू बी वेक्टर इंटू कॉस फाई। तो ये वाला हल्का सा जो एक्स्ट्रा है ना, यही मेरा क्या है, बी वेक्टर इंटू कॉस फाई, ठीक है। अब देखना यहाँ पे हम टेन थीटा लगाएंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू बी वेक्टर इंटू साइन फाई, साइन फाई। अब देखो क्या होता है, टेन थीटा लंब बट्टा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बी साइन फाई, और ये मेरा आधार क्या है, आधार तो देखो दो वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी कॉस फाई, दोनों वेक्टर का सम लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लिखना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस फाई, ओके। ये मेरा टेन थीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये मेरा एंगल हो गया। तो पूछेगा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है ना। ये हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया, एंगल हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, डिफरेंट डिफरेंट केस पढ़ेंगे, अलग अलग केस क्या होता है, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड में कितना एंगल पे क्या फर्क पड़ता है, ये क्या, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
जैसे हम यहाँ पर लिखा था ना सी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड रूट अंडर क्या था ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। अब इसमें केस वन में देखेंगे हम यहाँ पे ए वेक्टर उस साइन दो ना उस समय आगे आप लोग को टाइम बचाना है, ये सब देना जरूरी नहीं है, आपको सब समझना है। ओके, अब मान लो यहाँ फाइव इक्वल टू क्या है जीरो वेक्टर, फाइव इक्वल टू जीरो सॉरी फाइव इक्वल टू अगर 0 डिग्री है तब किस तरह से होगा, कितना केस बनेगा, या तो वेक्टर इस तरह से हो ए वेक्टर फिर इसी पे बी वेक्टर हो, यानी कि दो वेक्टर एक ही लाइन में। ओके, तो cos फाइव का वैल्यू जानते ही होंगे, cos फाइव कितना होता है, cos फाइव कितना होता है डियर, 1 होता है ना। वैसे नहीं समझ में आ रहा है वैल्यू कैसे याद रखें, आप डायग्राम देखिएगा कोस को यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है थीटा इक्वल टू 0 है ना, 0 क्या है 1 है ना वैल्यू, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1, उसी प्रकार इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर आता है -1। ओके, और ये मेरा एंगल होता है 0, फिर ये होता है 0, फिर π/2, फिर पाई। ओके, इस तरह से बनता है इसका, ये y इक्वल टू cos थीटा को एफ है, cos s का ग्राफ है, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। अब cos फाइव इक्वल टू 1 होता है, अब यहाँ पर सी वेक्टर इक्वल टू लिखना है, इसमें पुट करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू cos 0, यानी कि फाइव इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ओके, अब ये बन गया मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। ओके, ये मेरा बोल सकते हो एडिशन ऑफ टू वेक्टर, इसी को बोलते हैं दो वेक्टर को जोड़ने का नियम, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। फिर उसी प्रकार केस 2 में बात करेंगे हम, केस 2 में बात करेंगे फाइव इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा, फाइव इक्वल टू 180 डिग्री, तो उसी फॉर्मूला में रखेंगे c इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। हम दोस्त मैं 180 का भी वैल्यू बता दिया, आपका डायग्राम में देखिएगा, पिछले वाले डायग्राम में 180 होता है, cos 180 -1 होता है, तो आप यहाँ से बात करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1, तो यहाँ पे सी वेक्टर ये सब मैग्नीट्यूड में है, माफी चाहूंगा मैं पिछले क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, ये सब मैग्नीट्यूड में आप समझ लो, ए स्क्वायर ये क्या बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब ये सी वेक्टर इक्वल टू तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, इसी को सिंपल हम लिखते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर,
और ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं सबट्रैक्शन, घटाने का नियम टू वेक्टर का। तो ये इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। इसको वैसे आप यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड में भी आ जाता है, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे समझ जाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखना, ये क्वेश्चन लिखना, जैसे ये वेक्टर, आप क्वेश्चन बात करूंगा, ये वेक्टर ये है, एफ है, ठीक है, फोर्स का एक सॉरी, ये आपका है, ये कितना है, 100 न्यूटन, ओके। और एक वेक्टर है, इसको नाम देते हैं F1 वेक्टर, और ये वेक्टर है F2 वेक्टर, और इसका ये भी 10 किलो न्यूटन है। अब इसका फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड और एंगल, और ये दोनों का बीच मेरा दिया है एंगल, सॉरी डियर, मैं ये वेक्टर को थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा लेता हूँ, 90 डिग्री अबव एंगल, 120 डिग्री, 120 डिग्री लेकर देखता हूँ क्या क्या आता है, तो ये सब हो जाएगा, आप लोग छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो मैं 120 डिग्री लेकर देखूंगा, ताकि आप लोग को भी देखने में क्वेश्चन थोड़ा लगे भयानक है, तो लेकिन ये सब हलवा है, ठीक है ना, आप कुछ सब कुछ पता है, आप कर सकते हैं। F2 वेक्टर इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, और ये जो एंगल है मेरा कितना है, 120 डिग्री, ठीक है ना। मैं 60 डिग्री लेने वाले थे, 60 डिग्री लेने वाले थे, लेकिन नहीं, थोड़ा क्वेश्चन देखो अच्छा से, ठीक है ना। इसमें लिखना है बच्चे, फाइंड आउट रिजल्टेंट वेक्टर F1 and F2, रिजल्टेंट वेक्टर F1 एंड F2 यहाँ पे बिटवीन दे दे, फाइंड आउट बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर F1 एंड F2, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप लोग। अब देखिए, यहाँ तक हो गया, तो हमको क्या निकालना है, एफ नेट वेक्टर। आप सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन, और ये एफ नेट इक्वल टू, फॉर्मूला देखे होंगे आप लोग, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस फाइव। तुम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन डाटा, हम इधर लिखता हूँ कोना में, इसको पहले ही लिखना था, ठीक है ना। तो F1 वेक्टर कितना था, 10 न्यूटन, और F2 वेक्टर 10 किलोमीटर, और थीटा थीटा नहीं है, 5 थीटा ज्यादा यह रहता, 5 इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। अब लगाएंगे यहाँ पे, इसमें पुट करना है, ये सारा डाटा यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पर रखना है। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कॉस 120, ओके। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, 100 प्लस 100 प्लस
थोड़ी देर टेक्निकल इशू आ गया। मैं फिर से क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो है आप फिर लिखें, गिवन डाटा क्या क्या दिया है। गिवन डाटा f1 वेक्टर इक्वल टू 10 किलोमीटर सॉल्व करूंगा, f2 इक्वल टू 10 किलोमीटर और फाई इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, अब हम उधर सी वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। मान लो यही मेरा ये वेक्टर है और यही मेरा बी, समझने के लिए बता रहा हूँ, वैसे आप लोग समझदार है ये। और ये मेरा क्या है, तो अब ये जो रिजल्टेंट मेरा सी की जगह पर क्या है, एफ नेट मान लिया, इसको लिखना है एफ नेट इक्वल टू, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, 10 का स्क्वायर प्लस 2 10 इंटू, यहाँ पे इंटू है 10 इंटू कॉस 120 डिग्री। अब ये बात करूंगा, यहाँ पे क्या है, ये 100 प्लस 200 इंटू कॉस 120, इसको किस में कन्वर्ट कर लो, आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के क्या करते हैं, 180 गुना पाई बाय 180। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, ये 0 हो गया, ये 100 और ये क्या बना, 70 का 18 और ये क्या बनेगा cos, ये पूरी का रूट है, ये सब छूट गया तो आप समझ लें ताकि बोले ना कि सर ये इसका अंडर रूट नहीं। अब देखो ये क्या है, 200 इंटू कॉस क्या बनेगा, ये 2 पाई बाय 3। ठीक है, 2 पाई बाय 3 कितना वैल्यू होता है, 120 डिग्री। तो इसको इस फॉर्म में रखो, मानो हमको कोई वैल्यू अगर याद नहीं है, हम छोटा फॉर्म में, हम हर डाटा का वैल्यू याद नहीं रखेंगे, हम उस पर कन्वर्ट करके ले जाएंगे। आप सिंपल में इसको इस तरह से लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाय 3, क्या इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो इसको इस तरह से लिख लिया, 200 प्लस 200 इंटू कॉस, ये क्या है, पाई माइनस 60 डिग्री है ना ये। आप देखो ना 180 रखो वहां पे, 180/3, 180/3 रखोगे क्या आएगा, ये होगा 180/3 रखोगे क्या है, 30 डिग्री 60 डिग्री नहीं आएगा। तो अब इसका वैल्यू देखो, अब इसमें बहुत कुछ है, आपको मान डाटा नहीं याद है तो अब कौन याद करेगा cos 120 डिग्री का, हर चीज याद करना नहीं है। तो ये मल्टीपल का साइन कहाँ से लिख दिया, थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ।